भाई 3 डिपार्टमेंट मिल गए, 3 डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस क्या रहती है ये देखना पड़ेगा। ऐसा जैसे 10 साल का परफॉर्मेंस यहाँ रहा है ऐसा ही वहाँ रहा तो बेकार है। जिस तरह से जेजेपी के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कभी उनको रिजाइन दिलाने की बात करते हैं कि इनके पास में केवल 43 एमएलए हैं और चाहिए 45, तो इनके पास कम है, तो इसको जो न ये सत्ता में बने बैठे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस 70 प्लस सीटें जीतने जा रही है, 70 प्लस का हमारा टारगेट है। सर, जिस तरह से परफॉर्मेंस हुई है 50-50 का हम बोलेंगे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, हालांकि वोट परसेंटेज वाइज कांग्रेस की वोट स्तर बड़ी है। अब जिस तरह से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? वोट परसेंटेज बड़ा है, वोट शेयर हमारे जो विधानसभा में जो लीड है, पहले तो 10 में थी, अब 46 में है। 46 में हमारी लीड हुई है। 19.5% वोट हमारा इंक्रीज हुआ है, उनका 11.5% डिक्रीज हुआ है। तो ये सीधा सा फासला इतना भी बड़ा नहीं है। सब बोलते हैं 19-20 की ही बात है, खासतौर पे क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था और प्रधानमंत्री ये फासला ही नहीं है। 29 से हम जब 46.7 पे पहुंच रहे हैं तो ये फासला ही नहीं है कि 1.5 गुना से ज्यादा तो वोट बढ़ गया। बट 46 और हम 44 की बात नहीं, 46.7 है, उनका 44 है। पहले तो आप देखो ना कि पहले 19% का डिफरेंस था, अब हम आगे हैं उनसे, तो ये सीधा सा है। अब आप अगला प्रश्न जो आप कह रहे हो कि भाई 3 डिपार्टमेंट मिल गए, 3 डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस क्या रहती है ये देखना पड़ेगा। ऐसा जैसे 10 साल का परफॉर्मेंस यहाँ रहा है ऐसा ही वहाँ रहा तो बेकार है। अब पावर जो मिनिस्ट्री उनको मिली है, लेकिन यहाँ पावर में क्या किया है, यहाँ पर आज 2000 मेगावाट की डेफिसिट है। हुड्डा साहब के समय में 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे, 5400 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त, इन्होंने एक सिंगल यूनिट नहीं लगाया। हुड्डा साहब ने 25 साल के लिए समझौता किया था, ₹2.94 पर यूनिट के हिसाब से, 1424 मेगावाट पर डे के हिसाब से देने को। इन्होंने वो समझौता भी तोड़ के अदानी के सामने सरेंडर करते हुए वो समझौता 1424 मेगावाट से घटा करके 1200 मेगावाट कर दिया। 224 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी और जो ₹2.94 था वो ₹3.28 कर दिया। तो इन्होंने किस तरह से तो लगातार बोलते आ रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब क्योंकि माहौल एक तरह से बदल सा गया है और ऐसा लग रहा है कि एक रिसर्जेंस में है कांग्रेस। अब जो आने वाला समय है, क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं कि सैनी सरकार माइनॉरिटी में है, आपके अगले कुछ जो कदम हैं वो क्या रहेंगे? माइनॉरिटी में है और हमने तो बार बार कहा है, गवर्नर साहब को लिख के दिया हुआ है कि भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, फर्स्ट मैंडेट जनता का जनादेश लिया जाए, ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकी जाए। जिस तरह से जेजेपी के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कभी उनको रिजाइन दिलाने की बात करते हैं, कभी उनको हाउस में। भाई जब आपके पास में पर्याप्त संख्या नहीं है तो आप पहले तो विश्वास मत हासिल करो, और आप जो है कैबिनेट की मीटिंग बुला करके आप लोग रनर ऑफ ऑप्शंस हो गए हैं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आप ला नहीं सकते, तो ये तो आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। इनको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए ना हाउस का। अब आप ये बताएं कि इनके पास में केवल 43 एमएलए हैं और चाहिए 45, तो इनके पास कम है, तो इसको जो न ये सत्ता में बने बैठे हैं। और जिस तरह से राजभवनों का दुरुपयोग हुआ है, मोदी जी के रिजिम में कितनी सरकारें गिराई गई हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? कोई नैतिकता तो नाम की बची नहीं है। एक जैसे मैं पहले बोली थी कि 2 जेजेपी के जो सदस्य हैं वो उनके संपर्क में हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत जरूरत पड़ेगी। पर आपको लग रहा है कि टाइम पे इलेक्शन होंगे, या आपको लगता है कि इलेक्शन टाइम से पहले? नहीं, संपर्क में है क्या उनको? वही तो कह रहे हैं कि इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, खरीद फरोख्त की जो उनसे सौदा तय किए जा रहे हैं, जो उनको समय से पहले रिजाइन देने के लिए उनको राजी किया जा रहा है, तो कुछ तो कारण है ना इसके पीछे। तो ये तो सबको स्पष्ट है, ये लोग तो सब जानते हैं। तो आप ये बताइए कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइएगा कि कांग्रेस का क्या वायदा है? आने वाले समय में कांग्रेस 70 प्लस सीटें जीतने जा रही है, 70 प्लस का हमारा टारगेट है।
उदय भान जो किसी नाम से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, हरियाणा तक।